मैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की टीम को और अपने तमाम दोस्तों को सिमाप में खुशामदीद कहता हूँ। आज सिमाप की एमडी मैडम सायरा उमर भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उन्हें अनफॉर्चुनेटली सियालकोट पहुंच के सीएम पंजाब की कॉल आ गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। वी विल डेफिनेटली मिस हर प्रेजेंस। वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो है वो एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, और हमारी सर्जिकल इंडस्ट्री जो कि बेसिकली बेस्ड ही एसएमईज के ऊपर है, क्योंकि हमारी 95% ऑफ इंडस्ट्री जो है वो एसएमईज पे मुश्तमिल है, उनके लिए तो ये एक इंतहाई शानदार मौका है। तो जब हमें इसके बारे में पता चला तो वी वर रियली एक्साइटेड कि अब आपको सब दोस्तों को पता है कि बैंकों से कर्जा लेना अब इंतहाई मुश्किल हो चुका है। उनकी इतनी को कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अक्सर लोग वो समझ लें हिम्मत नहीं करते या जुर्रत ही नहीं करते कि वो कारोबार अपना बढ़ाने के लिए को कर्जे ले सकें, क्योंकि इसमें इतना को कोलेटरल बैंक डिमांड कर लेता है कि छोटे एसएमईज के लिए वो कोलेटरल देना तकरीबन नामुमकिन होता है। मैं हमेशा से हमारा सिमाप में ये सोच रही है कि छोटे कारोबारी अफराद इसमें उन्हें आसान कर्जे मिल सके, क्योंकि हमारे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम छोटे कारोबारी अफराद को है, ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ा सकें। तो इस स्कीम की शक्ल में हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा और नादिर मौका सामने आया है। इसका एडवर्टाइज किया गया है, इस पे फाइनेंस लेना उतना ही आसान है। इसी की टीम मौजूद है, इंशाल्लाह वो अभी इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं। और सिमाप की तरफ से, सर्जिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं ना सिर्फ उन्हें अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाता हूँ, बल्कि अगर इस सिलसिले में हमारी आपको किसी किस्म या कोई फैसिलिटेशन डेस्क कायम करना चाहे या कोई इंफॉर्मेटिव सेमिनार करना चाहे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सर्जिकल इंडस्ट्री जो है वो सियालकोट की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। हमारे पास और सबसे ज्यादा एसएमई भी हमारी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वजीर आला पंजाब ने ये स्कीम जो अनाउंस की, ये उसका मकसद ही ये था कि छोटे कारोबारी अफराद को आसान शराइत पे कर्जे दिए जाए ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ा सकें। तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप सब बढ़ाना चाहते हैं वो जरूर ऐसी स्कीमों से फायदा उठाएं, क्योंकि ये स्कीमें आपके लिए बनाई गई हैं, और अगर आप लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर इन स्कीमों का भी कोई फायदा नहीं। तो मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, मेरी सपोर्ट भी आपके साथ है, पैसिक टीम के साथ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये स्कीम जो है कामयाब होगी। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। All the participant to be here and I am also very much happy कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम के ऊपर इसको अरेंज भी किया है सेमिनार को, ताकि अवेयरनेस सेशन एक अवेयरनेस दी जा सके। प्रेजेंटेशन जो सीएम को इस इन्हीं स्कीम की जो 4 स्कीम्स है जिसकी हम प्रेजेंटेशन आज देंगे, इसी के बारे में उन्हें रिव्यू भी देना है और उनकी जो प्रोग्रेस है इसको वो भी सारी शेयर करनी है उनके साथ। इनिशिएटिव था एसएमईज की सपोर्ट के लिए, वो बेसिकली स्टार्ट किया हमने दिसंबर 2024 में, जब सीएम की डायरेक्शन आई कि एसएमईज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन क्योंकि इसका मैंडेट है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एसएमईज को, लिहाजा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज को टास्क दिया गया कि जितनी भी कंड्यूसिव टर्म्स के ऊपर मैक्सिमम कंड्यूसिव सपोर्ट प्रोवाइड करें, इजी फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें इंटरेस्ट रेट भी मिनिमम हो, जिसमें लोगों को इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी का सामना न करना पड़े कंप्लीट करने के लिए। तो हमने इसको दिसंबर में स्कीम्स को डिजाइन किया। हमने 2 स्कीम्स लॉन्च की दिसंबर में। एक थी सीएम आसान कारोबार फाइनेंस, जिसके तहत हमने 31 बिलियन की लैंडिंग हमने कंप्लीट कर दी। आइडिया था, बल्कि हमने एस्टिमेट किया, लेकिन इमेंस रिस्पांस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। इतनी ज्यादा डिमांड थी इसकी लोनिंग की कि वो टारगेट हमने 6 माह में कंप्लीट किया विद असिस्टेंस ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। इसके लिए कि 10 लाख की लिमिट तक का एक इंटरेस्ट फ्री कार्ड हो उनके पास, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े और वो एक इसकी स्ट्रक्चरल जो फाइनेंसिंग है और उसकी यूटिलाइजेशन है वो कर सके। हमने 41 बिलियन के कार्ड डिस्पर्स कर दिए
दोनों स्कीम्स 6 माह में कंप्लीट हो गई। इट वाज द मंथ ऑफ जून 2025 कि जब हमने टारगेट अचीव कर। जून में रिवाइज किया गया, रिव्यू किया गया इसकी प्रोग्रेस को, कि इन दोनों स्कीम्स की प्रोग्रेस को रिव्यू किया एंड सीएम वाज वेरी मच हैप्पी अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट कि ये स्कीम की इतनी ज्यादा डिमांड है, तो एसएमईज को भी इतना फाइनेंस चाहिए, तो आप इसको रिव्यू करें, दोबारा स्कीम करें। पहले जब हमने इसकी स्कीम बनाई थी आसान कारोबार फाइनेंस फेज 1, जिसमें हमने आपको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, साउथ, नॉर्थ और सेंटर, और 3 स्कीम्स अलग-अलग लेके आए सीएम आसान कारोबार फाइनेंस के हिसाब से, कि हम सीएम आसान कारोबार फाइनेंस को एक टारगेटेड स्कीम बनाएं ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो और साथ होलिस्टिकली तमाम एसएमई जो पूरे पंजाब में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो सबको लोन मिले, रादर के सिर्फ हम सेंट्रल पंजाब में ज्यादा लैंडिंग कर दें या साउथ पंजाब में कर दें या नॉर्थ में कर दें। तो हमने सबका शेयर भी डिफरेंट किया और 3 स्कीम्स जो सी हैं वो लॉन्च की हमने। अगर प्रेजेंटेशन और इस वक्त जो है वहां पर एप्लीकेशंस भी रिसीव हो रही हैं और आगे लैंडिंग भी स्टार्ट हो गई। 8 सितंबर को हमने पोर्टल एक्टिवेट कर दिया था और एप्लीकेशंस इनवाइट की। इस वक्त इस पे लोनिंग हो रही है। एक फोर्थ स्कीम जिसके लिए सीएम जो है वो बहुत ज्यादा कीन है एंड ईगर टू नो कि क्या प्रोग्रेस उसमें आ रही है और इस वक्त उसमें कितना रिस्पांस पब्लिक की तरफ से आ रहा है, एंड दैट वाज सीएम आसान कारोबार एक्सपोर्ट फाइनेंस फॉर एसएमईज। एक्सपोर्ट करने वाले थे एंड स्लोली दे ट्राइड एंड दे बिकेम एक्सपोर्टर्स। तो अब जो हैंड होल्डिंग की जरूरत है ना वो उनको है जो अब उस ट्रांजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि कोई बंदा ऑनलाइन जाके अप्लाई करे और वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करके चला जाए और उसका वो 10,000 भी जाया हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है आपका जो रिजेक्शन रेट है ना दैट इज अबाउट 75%। अगर आपने 20 एप्लीकेशन में से 6 अप्रूव की हैं सो दैट कम्स आउट टू बी ऑन दैट। तो कम से कम उनके वो पैसे बच सके। अगर आपका हेल्प डेस्क बना हुआ है तो वो बंदा टाइम निकाल लेगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पकड़ेगा, अपनी गाड़ी पकड़ेगा, वो पहुंच जाएगा, नाम मिलता है। फिर लोग एक दूसरे को कहते हैं ये तो काक नहीं लापता, ये तो बचो। एक चीज जो दूसरी बात है नए एक्सपोर्टर्स की, अब उसके पास एक तो डबल ई नहीं है, नंबर 2 अब जो एलसी का रिवाज है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सो हमें इसको इस तरीके से कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी कि हम वेरीफाई कर सके कि उसके पास किस तरह का बिजनेस है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि बहुत सारे स्मॉल एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो इतना छोटा काम कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं कि उनकी डबल ई या एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। उनके पास जो पैसे आ रहे होते हैं वो नॉन ट्रेडिशनल विदाउट बैंक इंटरवेंशन आ रहे होते हैं, तो वो उसको, और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कल को बड़े एक्सपोर्टर बनना है, तो हमें इस स्कीम में उनको भी ऐड करना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी चीज, बात थोड़ी लंबी हो रही है, कि जो 5 मिलियन की क्लीन लोन है, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर आप रिव्यू कर पाएं और थोड़ा सा बढ़ाएं तो सियालकोट में इस तरह की एपेटाइट है और लोगों की जरूरत भी है कि वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। और सियालकोट पे आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ पे डिफॉल्ट रेट जो है ना वो सबसे कम है। तो यहाँ पे जेन्युइन बिजनेसमैन है और वो अगर पैसे लेगा तो वो ट्रूली इंडस्ट्री में लगेगा और उससे एक नया एरा आएगा जिससे लोग आगे निकलेंगे। राइट। ये फंड नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। करंट स्टेटस जो 3 स्कीम्स का है, सेंटर, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें हमारे पास इस वक्त एप्लीकेशन 2210 वसूल हुई है हमारे पास। जो हमारा सेंटर है इसमें 4733 एप्लीकेशन हमारे पास वसूल हुई है। साउथ में हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3511। दीज आर द एप्लीकेशन जो हमें अब तक वसूल हुई है, जिसके अंदर से हमने 117 अप्रूव की है नॉर्थ के लिए, जिसकी कॉस्ट तकरीबन बनती है 2.2 बिलियन जो लोन डिस्पर्स होगा इसको। सेंटर में 3355 अप्रूव हुई है और 307.1 विद इन नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स ये सारा डिस्पर्स हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए। जो एप्लीकेशन बेसिकली ये आपको प्रोग्रेस शो करने का मकसद ये है कि देयर इज द पोटेंशियल, एसएमईज आ रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सपोर्ट फाइनेंस की स्कीम है उसके अंदर एक्सपोर्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन थोड़ी कम है। ये हमारा सेक्टर वाइज ब्रेकअप है जो हमें डिफरेंट सेक्टर्स में एप्लीकेशन रिसीव हुई और रिजेक्ट हुई और अप्रूव हुई और डिस्बर्समेंट हमने जो 8.8 बिलियन की कर दी है। तमाम सेक्टर होलिस्टिकली इन्वॉल्व है, तमाम सेक्टर्स जो है उसकी तमाम एसएमईज के लिए अपॉर्चुनिटीज है कि वो अप्लाई करें लोन। किसी पर्पस के लिए भी लोन अप्लाई किया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल के लिए, आपके एक्सपेंशन के लिए, आपके न्यू बिजनेस सेटअप के लिए अप्लाई किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट कीजिए।
हमारे इसमें दो जो से थे टीयर्स हैं, एक टीयर 1 है और टीयर 2 है। प्रोग्रेस थी ये T1 की स्लाइड है जिसके अंदर लोन लिमिट आपकी 50 लाख तक है। इसके अंदर भी हमने 326 एप्लीकेशन अप्रूव की हैं और 1 बिलियन इज गोइंग टू बी डिसबर्स्ड। सेंटर में हमने 245 एप्लीकेशन अप्रूव किए हैं एंड 2.8 बिलियन इज गोइंग टू बी डिसबर्स्ड। और आपका साउथ में 582 एप्लीकेशंस अप्रूव हुई है, 2.2 बिलियन इज गोइंग टू बी डिसबर्स्ड। नेक्स्ट कीजिए। चेक कर रहे हैं हम लॉजिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एग्री एसएमईज में, ट्रेडिंग में। ये क्योंकि होलिस्टिक पूरी तमाम एसएमईज तमाम पर्पसेस के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनकी प्रोग्रेस थी T1 की। नेक्स्ट कीजिए। नो दिस इज द पॉइंट टू पॉटर कि हम यहाँ आज इस अवेयरनेस सेमिनार को करने का मकसद क्या था। ये 4th स्कीम है सीएम एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जिसके लिए हमने 15 बिलियन डिसबर्स करना है। इसको भी हमने सितंबर 8 को स्टार्ट किया और हमारे पास एप्लीकेशन आई है सिर्फ 195, जिसमें 65 जो से हैं वो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 130 एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स की तरफ से आई हैं और टोटल हमारे पास 195 एप्लीकेशन आई हैं। और सेक्टर्स भी दिखा दीजिए जरा, डिटेल ऑफ सेक्टर्स। नहीं बस बैक पे जाइए, ठीक है, इस पे नहीं है। ये जो एप्लीकेशन हमारे पास 195 सर आई है इसमें से हमने एप्लीकेशन 6 अप्रूव कर चुके हैं, 20 रिजेक्ट हुई हैं और बाकी जो सी है अंडर प्रोसेस 169। तो अभी हमारे पास पोटेंशियल बहुत कम है इस एप्लीकेशन का। नेक्स्ट कीजिए, इससे भी नेक्स्ट कर दीजिए। दिस इज अवर प्लान एक्चुअली कि एक्स 1.42 बिलियन डिसबर्स कर सकेंगे कीपिंग इन व्यू दी प्रेजेंट जो एप्लीकेशंस की क्वांटिटी है उसके मुताबिक। हम मार्च तक सिर्फ 2.72 कर सकेंगे और जून 26 तक हम 3.92 बिलियन डिसबर्स कर सकेंगे। हमारा टारगेट है 15 बिलियन का। हम चाहते हैं कि ये जून 26 में हम 15 बिलियन डिसबर्स कर दें ताकि एप्लीकेशन हमारे पास क्वालिटी की आए कि रियली वो एक्सपोर्टर्स ही लोग हों जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो। कुछ लोग अप्लाई सही तरीके से नहीं करते जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है उनका। एप्लीकेंट मस्ट बी एक्सपोर्टर और उसके पास वो एक्सपोर्टर हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना चाहता हो। हम चाहते हैं ऐसे लोग जो ऐसी एसएमईज जो एक्सपोर्टर्स हैं और उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस में अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, कोई वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए उनको, या एनवायरमेंटली कंप्लाइंट होने के लिए उनको कोई टेक्नोलॉजी लगवानी है, ये चारों कामों के लिए वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन इज के वेयर आर दोज एसएमईज। हम चाहते हैं वो एसएमईज आए, वो एक्सपोर्टर्स जरूर आए और वो इससे बेनिफिट लें। हमारा पर्पस ही ये आज यहाँ आने का कि इस स्कीम के अंदर हम पोटेंशियल को गेन कर सकें, लोगों को इसमें अवेयरनेस दे सकें एसएमईज को, ताकि वो इस तरफ आए। आपकी कोई सोशल कोलैटरल हो, बेशक कुछ कोलैटरल हो, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये कि आपको 50 लाख देते हैं। इसको बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डिजाइन तो हो चुका सारा कुछ तो हो जाए। सेकेंडली आपने कहा कि जी जो न्यू कमर है, एक्सपोर्टर्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनके पास डबली स्टेटमेंट भी नहीं है, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी नहीं है, या उनके पास अपना कार्ड भी नहीं है, एलसी भी नहीं है, तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्या गेज होगी कि मैं कहूँ कि ये एक्सपोर्टर है या बैंक समझे ये एक्सपोर्टर है। देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट या गेज या कोई चीज एस्टेब्लिश कैसे करेगा कि मैं एक्सपोर्टर हूँ। वो कोई अपनी कंफर्मेशन तो देगा ना बैंक को, अदरवाइज हाउ वी कैन ट्रीट समवन एज एक्सपोर्टर कि जब उसके पास डबल भी नहीं है, बैंक में रिकॉर्ड भी नहीं है, वो पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं, तो वो अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है उसके पास, तो देन हाउ बैंक कैन ट्रीट हिम एज एक्सपोर्टर। देखिए उसमें डबल ई तो तब बनेगा। Honorable members of Punjab Small Industries Corporation, PSIC, esteemed chairman of SIMAP, Mr. Dishant Tariq, and respected members of the association, Assalamu alaikum. First of all, thanks to Allah that everyone was able to get here safe and sound and be in the best of health. On behalf of SIMAP, I am honored to welcome our distinguished guests from PSIC for this awareness and facilitation center. Before moving forward, I would like to invite Qari Anas to perform Tilawat-e-Quran Pak to bless today's session. और वो आपके कल के वो सीड्स हैं जिन्होंने बिजनेसमैन बनना है फ्यूचर का। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। इनफॉर्मल हुआ ना सर, ओके, इसका मतलब उसका एनटीएन भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको एनटीएन है उसके पास। ये वो कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आप देखें हमारे पास जो फंड्स हैं, हमने टारगेट किया 500 एसएमईज को जो हमने टारगेट करना है पूरे पंजाब में।
से मैं कहता हूँ कि आज सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सोचे कि इस 500 में से 150 का शेयर हमने लेना है, ये हमने टारगेट किया कि हमने बेनिफिट लेना है, तो मुझे यहाँ से 150 का फर्ज करे टारगेट चाहिए, तो मैं अगर उनको फिलहाल माइनस 4-5 हजार जितने भी आपके इसमें मेंबर्स हैं उनके थ्रू कि अगर 100-150 में बेसिकली है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक्सप्लॉइट हो, आप लोग इससे फायदा उठाएं, इससे ले इसमें। तो जितने एक्सपोर्टर्स हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट है, कुछ मिसाल के तौर पर 100 का टारगेट आप फिक्स करते हैं, इन्वायरमेंटली कंप्लायंट होने के लिए आपको चीजें, आपके एमडीआर रेगुलेशंस भी आ रहे हैं, आपको समझते हैं कि मशीनरी की अपग्रेडेशन की जरूरत है, आपको किसी और आरएसपी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कोई रिसोर्स एफिशिएंट क्लीनर प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, आप अप्लाई करें, ये बेनिफिट है। इसमें तो हमने एक्सपोर्टेड सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया, एक्सपोर्ट बढ़ाना मकसद नहीं।